Hello student, myself Asha Kumari. I will teach Hindi from today. I am going to start your online classes in Hindi subject class 8 chapter first ध्वनि। इसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। उनके जीवन में वसंत रूपी यौवन, मतलब कि वो अभी ही तो यौवन जवानी में आए हैं। इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए तरीके से कह रहे हैं कि उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। जब तक वो अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते वो हार नहीं मानेंगे। सेकंड पंक्ति, हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल घात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। इसमें पात का अर्थ होता है पेड़, मृदुल का अर्थ होता है पूर्ण। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी कहते हैं, प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है उन्होंने। कवि कहते हैं, चारों तरफ हरे भरे पेड़ है और पौधों पर खिली कलियां, मानो अब तक सो रही है मैं, सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा, इन सोई कलियों को जगाऊंगा। इन पंक्तियों में कवि ने हारे हुए और निराश लोगों को सोई हुई कलियों और इन सोई कलियों को जगाऊंगा। इन पंक्तियों में कवि ने हारे हुए और निराश लोगों की सोई हुई कलियां कहा है। जिस प्रकार सूरज के आ जाने पर सभी पेड़ पौधे और कलियों में जान आ जाती है, ठीक उसी प्रकार निराला जी ने अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। इस तरह ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी जीवन से हार मान चुके लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। थर्ड पंक्ति, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत संघर्ष सींच दूंगा मैं। तंद्रालस का मतलब होता है आलस। कवि कहते हैं कि कवि रूपी उम्मीद बनकर सोए अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों से, मतलब जो आलसी लोग होते हैं उनके बारे में कह रहे हैं। आलस या उदास रहने वाले लोगों के बारे में कहा गया है। बाहर आलस और उदासी बाहर निकाल लेने की बात कर रहे हैं। वो इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से आलस व उदासी खींचकर उनमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा। मैं हर व्यक्ति के मन से आलस और उदासी दूर कर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे में जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं, मैं सोए हुए फूलों यानी निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा, फिर वो कभी उदास नहीं होने और अपना जीवन सुख से व्यतीत कर पाएंगे। कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उसे मनचाहा लक्ष्य मिलेगा और इस आनंद का कभी अंत नहीं होगा। इस प्रकार कवि कहते हैं कि जब तक वो थके हारे लोगों और युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे, तब तक उनका अंत होना असंभव है। चैप्टर कंप्लीट।
इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।